हरे कृष्ण। तो अब हम साधु संग 3 श्लोक जो है साधु संग के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। आज के इस श्लोक में जो 9वां श्लोक है में जो है भक्ति में आगे प्रगति करते हुए भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और भाव, ये इस के द्वारा ये सबसे मुख्य और श्लोक है। और साधु संग के विषय में हमने चर्चा की अभी। तो जब हम साधु के संग में रहते तो क्या करते? हरि नाम करते, इसीलिए भगवान का नाम लेते। इसीलिए श्लोक में बताया गया है स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापि अविद्या पीतो तप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्री। तो इस श्लोक में ये बताया गया कि कृष्ण स्यात्, कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप में मधुर है। भगवान का नाम, भगवान का चरित्र, भगवान की लीलाएं ये कैसी हैं? बहुत ही मधुर है, बहुत ही मीठी है, बहुत ही जो मिश्री के समान मधुर है। The holy name, character, pastimes and activities of Krishna are all transcendently sweet like sugar candy. यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं शुगर कैंडी, सीता शुगर कैंडी। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकता, तो ये बहुत ही मीठा है भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं। और लेकिन ये जो भगवान की मधुर लीलाएं, भगवान का नाम जो है वो जिस व्यक्ति को पीलिया की बीमारी होती, पीलिया मतलब जॉन्डिस, जॉन्डिस, तो ये जॉन्डिस जब होता है तो कुछ भी मीठा चीज जो है उसका स्वाद है कड़वा लगता है। और इसको कहते हैं ये जॉन्डिस एक्चुअली का तुलना अविद्या से, अविद्या के कारण भगवान का नाम जो है आम लोगों को, जो लोग जो शुद्धता प्राप्त नहीं की है या समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए यह क्या है, ये कड़वा लगता है।
ले नहीं पाते। पर आश्चर्य की बात है, क्योंकि जॉन्डिस का जो बीमारी है उसका उपचार या उसका क्योर ये मिश्री ही है, मीठा खाना। कड़वा लगता है, लेकिन जैसे 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 उसको लिया जाता है तो धीरे धीरे उसका मिठास। इसी प्रकार से भगवान का नाम, भगवान का गुणगान, भगवान की लीलाएं पहले हमें समझ में नहीं आती है, थोड़ा कठिन लगता है। आध्यात्मिक ज्ञान जो भी है, भगवान के विषय जो ज्ञान है, क्योंकि ये भव रोग जो है, अविद्या जो है के कारण जो है हमें उसमें रस या मिठास नहीं प्राप्त होती, उसकी मिठास को हम समझ नहीं सकते और इसके कारण उसका रस और आनंद हम नहीं ले पाते। पर यह आश्चर्य की बात है कि इस मधुर नाम का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उनकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत होता है। करते रहना, क्योंकि ये चेतो दर्पण मार्जन, वो जो है हो जाएगा। पर कभी किसी को तुरंत होता है, कभी किसी को बहुत समय लगता है। कितना गंभीर बीमारी है उसके ऊपर से, पर असर जरूर। जिस प्रकार से एक पीलिया की बीमारी से युक्त व्यक्ति इस मिश्री को खाते रहता है, लेते रहता है, क्योंकि वही उसका इलाज, तो वो लेता रहता है और धीरे धीरे वो जो है फिर से वो अपना जो स्वाद, उस मिश्री का स्वाद उसको महसूस होने लग जाता है। उनकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत होता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे श्लोक में बताया भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है। अतएव स्वभावता वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर है। स्वीट एज मधुर। भगवान जो है मधुर, सब कुछ उनका मधुर है। जैसे कि श्री वल्लभाचार्य ने मधुराष्टकम जो है में बहुत सुंदर बताया गया। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम ममनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। सब कुछ मधुर है, क्योंकि भगवान जो है मधुराधिपते,
emperor of sweetness. तो सब कुछ जो भगवान के साथ संबंधित है बहुत ही मधुर है, किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाता। तो जो अविद्या, अभी तुलना यहाँ पे किससे की गई है? तो भी बीमारी से ग्रस्त है, पीलिया बीमारी को अविद्या से तुलना। अविद्या के कारण हम जो है उसका रस या उसका स्वाद हम नहीं चख पाते, अपितु पीलिया के रोगी को मीठा वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या, अज्ञान भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वादन लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। तो ये शक्ति और ये स्वाद हम नहीं ले पाते। हम लोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत का को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उनकी जीव भगवान के दिव्य प्राकृत तथा उनके साज समान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है कि सावधानी एवं ध्यान के साथ करते रहना है। कभी कभी हम हरि नाम करते हैं और हरि नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उसमें स्वाद नहीं। एक्चुअली उसमें स्वाद, मिठास बहुत है। जो पूरी शक्ति हरि नाम में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी पूरी शक्ति जो है अपने नामों में डाली। कोई नियम भी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उसके स्वाद को चख नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें उसको लेते रहना चाहिए। और जितना ज्यादा हम लेते रहें लेंगे, तो ये मिनिमम बताया गया है। स्वाद कब शुरू होगा? 16 माला, 16 माला इसके लिए कहा। एक्चुअली 16 माला भी मिनिमम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 64 करेंगे तो, लेकिन देश काल परिस्थिति और स्थिति के अनुसार प्रभुपाद जी ने उसको 16 तक कर, नॉट वन लेस, नॉट अ सिंगल नंबर लेस, 16 प्रभुपाद जी ने उनकी कृपा दी है। तो कोशिश ये हमारी होनी चाहिए। कठिन है, कड़वा है,
बहुत कष्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस स्टेज को क्रॉस करेंगे तो फिर बहुत उसमें शक्ति, आनंद और उस मिठास को हम चख सके। पर हमें विश्वास नहीं। हरि नाम में जो सब कुछ, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान अपने नामों में उतारे थे। भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान के साज समाज, ये कोई अंतर नहीं। ये बात हमें समझनी है जो यहाँ पे बताया गया कि कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। मधुर भी है और हमें इस भवसागर से पार करा सकता है। और भवसागर से पार कराने के लिए से पार करने के लिए हमें क्या करना है? हमें इस भव रोग से मुक्त होना है, हमें इस बीमारी से छुटकारा पाना है। और जब तक वो छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक हम नहीं निकल पाएंगे, वो बीमार अवस्था में ही। पुनरपि जनन पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरे शयन। तो ये हरि नाम ही सभी चीजों का उपाय है, सभी कल्मश, कली कल्मश नाश इति सदोक्षकम नामम कली कल्मश नाश, उसमें सब है। उसमें हमें ध्यान जो है, पहला ध्यान हमें हरि नाम में ही देना है। उसके बाद में शास्त्रों का अध्ययन, क्योंकि जब हम हरि नाम करते हैं तो वो हमारा, हम जो है चेतोदर्पण, हमारे अंदर शुद्धिकरण होता है। जैसे कि हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, हमने किताब को निकाला, किताब को टेबल पे रखना है, लेकिन टेबल पे इतनी सारी चीजें, दूसरे कुछ पेपर्स है या कुछ चीजें हैं या बाकी सामग्री है, तो किताब को रखने के लिए सफाई करना पड़ेगा। काम करने के लिए सफाई करने के बाद में जो है हम सिस्टमैटिकली काम कर सकते हैं। तो ये सिस्टमैटिकली हमें जाना है। सिस्टमैटिकली क्या है? पहला हरि नाम, और हमारा टारगेट यही है कि हमें 16 माला, एक माला 2 माला ठीक है शुरुआत के लिए, लेकिन अगर वो उस मिठास को हम चाहते हैं, भगवत प्रेम अगर हमारे रहते, क्योंकि और कुछ भी चीज नहीं है, ज्ञान, ध्यान, कर्म, योग, जो कुछ भी है, वो कोई भी चीज जो है हमें भगवत प्रेम नहीं दिला सकती। ये हरि नाम, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। इस धन को हमें, जो हमें प्राप्त हुआ है, उसको हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना है। तो
और भी हमारा ये धन जो है बढ़ता ही जाएगा, दिन दिन बढ़त खोए, बढ़ता जाता। जितना उसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और जितना भी हम लेंगे उतना हम ज्यादा लेना। तो ये है, हम समझ सकते कि हरि नाम के प्रति हमारी रुचि कितनी, कीर्तन के प्रति हमारी रुचि कितनी। जैसे कि क्लास शुरू होता है, पहला जो मेन पार्ट है जहां पे भगवान स्वयं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। मैं भगवान कहते हैं कि मैं नाहम तिष्ठामि, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं वहां रहता हूं जहां पे मेरा कीर्तन, मेरा गुणगान किया जाता है। जब भगवान है, भगवान का दर्शन साक्षात कीर्तन है, तब हम उपस्थित नहीं हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ गए सब। क्लास में आना अच्छा है, लेकिन कीर्तन पूरा जो पैकेज है, वो पैकेज डील को हमें अच्छी तरह से धारण करना है, तो ही जो पूरा उसका असर, क्योंकि क्लियरिंग है, जो हम सुनने जा रहे हैं उसके पहले जो है हम शुद्ध बन जाते हैं कीर्तन से। हमारी चेतना, हमारा ध्यान सब जो बाकी के विषय वस्तु से दूर होके एकाग्र हो जाता है भगवान के विषय में, जो बातें बताई जा रही है उसको समझने, तो फिर हम उसको ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकते। ये तो कठिन हो जाता है, तो इसके लिए कीर्तन इम्पोर्टेंट। और माला कीर्तन तो संग में होता है, भक्तों के मुख से जो सुंदर कीर्तन सुनते हैं वे हमें पवित्र करते हैं। और जब हम अपनी फोकस्ड शुद्धिकरण के लिए हमें ध्यान पूर्वक माला करनी चाहिए, पर उस दुर्दैव भगवान के नाम नामकारी बहुधानि च सर्वशक्तिस्तत्र पिता नियमिता स्मरणेन काला, इतना सब करके दिया, दुर्दैव ये जानी नानुराग, कोई अनुराग नहीं हरि नाम के प्रति, ये हमारा दुर्दैव, दुर्भाग्य। जिस चीज में शक्ति है उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत सरल है, सुगम है, मधुर है, तो उसका वैल्यू हम नहीं। पर यही चीज है जो हमें भगवान के पास और इस भवसागर को पार करना चाहिए। और फिर रुचि क्यों नहीं है माला में, क्योंकि हम उस पॉइंट 16 तक पहुंचे ना, धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक दिन 16 करो, फिर दूसरे दिन 10 करो, फिर दूसरे दिन मन में आए तो 20 करो, फिर 4 करो, फिर 2 करो, और फिर 1 करो, और फिर कुछ भी नहीं करो, और नहीं करो, फिर वापस जागृत हो तो फिर 16 करो, फिर 4 करो, फिर ऐसा चलता है।
डोज ठीक से नहीं ले रहे, तो फिर कैसे रुचि और कैसे मिठास को अनुभव करें? क्लियरिंग स्टेज एक्चुअली एक साथ में करेंगे तो बेस्ट है। 16 माला एक साथ बैठ, एक ही साथ, मतलब पूरा 16 माला एक ही टाइम, नहीं तो जिसको टाइम रहे 4 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। शायद 4 सुबह, 4 दोपहर को, 4 शाम को, 4 ऐसे कर सकते हैं, या 8 सुबह 8 शाम को। लेकिन बेटर है 8 और 8, बिकॉज 8 क्लियरिंग स्टेज और रुचि का स्टेज एटलीस्ट 2 माला के बाद में थोड़ा थोड़ा क्लियरिंग होता है, और फिर उसमें जो क्या कहते हैं अनुभव माला का और हरि नाम का जो, लेकिन उसके पहले हम उसको रख देते हैं, हम पूछे नहीं 8 माला एटलीस्ट तो कर, 16 माला तक, फिर बाकी का 8 जो है स्मूथ सेलिंग है। पहला जो माला शुरू करते तब थोड़ा कठिन होता है, 4 माला तक एटलीस्ट कठिन होता है, फिर 4 माला के बाद में फिर रुचि और वो स्वाद आने लगता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, करना है करना है करना है, छोड़ना नहीं है। तो ऐसी एक ही बैठक में कर लेना अच्छा है अगर सुविधा है, और हम में से बहुत लोग हैं जो उनके पास ये सुविधा है, लेकिन उनका ये अपना सौभाग्य मानना चाहिए। और अगर सौभाग्य नहीं है तो भी हमें सौभाग्यवान बनना कोशिश करना चाहिए, और उसके लिए कुछ गंवाना पड़ेगा, थोड़ा सा नींद। जल्दी उठ के ऑफिस जाना है तो थोड़ा जल्दी उठो और थोड़ा कर लो, जितना भी ध्यान पूर्वक, और कुछ भी नहीं। नो मोबाइल, नो व्हाट्सएप, नो हरे कृष्णा 4 o'clock इन द मॉर्निंग, नहीं करना है। उससे हमारा ध्यान बन, अभी मैं पहला उठ गया, तुरंत हरे कृष्णा 3:30 इन द मॉर्निंग, 4 o'clock इन द मॉर्निंग, तो फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? व्हाट्सएप में है, फिर देखेंगे अरे और कौन उठ गया, और कौन उठ गया, और कौन उठ गया, और कौन शुरू हो गया। should not do like that. फोन को टच भी नहीं करना, प्योर चैंटिंग। समय मिला है, वेरी गुड, 3:30 बजे उठ रहे, माला कर रहे, मतलब वेरी गुड, तो वेरी गुड ही रखो। सॉरी, पर ये माला का ऊपर ध्यान रखना है अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं। What happened? हाँ? तो इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। तो ये नियमित रूप से हमें हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को, स्पिरिचुअल हेल्थ पॉसिबल है। इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है तो वह रुग्ण अवस्था है, डिजीज कंडीशन है। तो वह सहज अवस्था तो
भगवान का सनातन दास बने रहना है। हेल्दी स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब भगवान का सनातन दास, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। ये है हेल्दी कंडीशन। हेल्दी कंडीशन श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे वैदिक साहित्य को इस वन सेंटेंस में डाल दिया। पूरे वैदिक साहित्य इसमें जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। तो यह स्वास्थ्य अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति से के ब्रह्म गुणों के आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है, भूल जाते। तो इसीलिए ये बीमारी, ये भव रोग जो है वो हमें पकड़ लेता है, झपड़ लेता है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया झापटिया धरे। कि अब हम लोग बहुत डरे हुए कि हमें कोई बीमारी झपट न ले। हाँ, अभी यही अवस्था है ना, सावधान रहते हैं कि जो हमें नहीं चाहिए वो हमें आके झपट न ले। उसी प्रकार से माया जो है हमें झपट ले सकती है अगर हम भगवान श्री कृष्ण को भूल जाएंगे। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा कर, निकटस्थ माया झापटिया धरे। तो जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है और निराश ही प्राप्त होता है, तो जो ऐसे करते वो हमेशा निराश ही है, निराश रहता है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। लेकिन ये जो है कि सभी जीव इसके लिए खोज रहे हैं सुखी होने का। और इससे वे जो है त्रुटियां और एक त्रुटि को ठीक करने के लिए दूसरी त्रुटि करते रहते हैं। लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इस जगत में अस्तित्व टिकाई रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। एक चीज को कवर अप करने के लिए दूसरी चीज को में फंस जाते और ये चलता है सुख की प्राप्ति के संघर्ष। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। राधा कृष्ण बोले, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो। तो यही तो सब भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु, लेकिन वे क्या करेंगे? नहीं चलेंगे, वे दुर्भाग्य को कहेंगे हरि नाम लो, नहीं लेंगे। तो ये दुर्भाग्य।
यद्यपि कृष्ण भावनामृत रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, फिर भी श्री रूप गोस्वामी की सलाह है कि यदि कोई भवरोग से अच्छा होना चाहता है तो उसे इस कृष्ण भावनामृत को बड़ी ही सावधानी के से तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यही एक रास्ता। मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाएंगे। असली रोग तो हृदय में रहता है, किंतु यदि मन स्वच्छ किया जाता है, यदि चेतना शुद्ध की जाती है, तो भवरोग के व्यक्ति को हानि नहीं हो सकता। मन की स्वच्छता और चेतना को शुद्ध बनना, मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। इतना सरल, सुगम और सिंपल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करते रहो, लेते रहो। एनिची औषधि माया नसीबर लाग, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगे। हमारे आचार्य कहते, भक्ति विनोद ठाकुर की, जीव जाग, ये ले लो औषध हरि नाम, उससे सब जो ये रोग, ये शारीरिक रोग तो है, लेकिन इससे भयानक के भवरोग है, से हमें निकलना है। क्योंकि जितना भी हम कोशिश करेंगे और जितना भी जैसे हम इस जन्म में तो बीमारी, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु सब आज होता ही रहे, और मानव जीवन दुर्लभ है। ये सुहावना अवसर हमें मिला है कि हम भक्ति करें, भगवान की शरण। रास्ता जो है ये हरि नाम को अपनाएं और करते रहे, क्योंकि हम जब बीमारी की स्थिति में है तो धीरे धीरे लेते रहने से हम जो है, हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारी बीमारी से हम मुक्त हो जाएंगे और हम जो है सीधा भगवत धाम की ओर चले जाएंगे। ये कंफर्म टिकट है, नो डाउट, कोई इसमें संदेह नहीं। जैसे कि आज सुबह भी श्रीमद् भागवतम क्लास में श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भक्ति का ब्यूटी बताया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की सीमा है, सकाम कर्म की सीमा है, तंत्र की सीमा है, लेकिन भक्ति की कोई सीमा नहीं और कोई त्रुटि नहीं। कोई भी कर सकता है, कोई योग्यता की जरूरत, सिर्फ यही है कि हमें समझने की बात है। पापी तापी कोई भी हो, हरि नाम ले सकता। पापी तापी ज्ञान को समझ सकेगा,
पापी त्यापी अष्टांग योग कर सकते? कठिन। और उसमें भी अगर नियम के अनुसार नहीं किया जाए, ठीक से नहीं किया जाए, तो कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट मिलेगा। ज्ञानी कहां तक जा सकता है? ब्रह्म ज्योति तक, बस सीमित है ना। पर भक्ति योग, भगवान की भक्ति, और इस युग में हरि नाम स्ट्रेट रॉकेट बैक टू गॉड है। तो मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। कीर्तन सुनने का, कीर्तन में भाग लेने का। सुबह कब होगी? हम जाप शुरू करेंगे, जाप करेंगे। ये है हमारे, तो हम किसी को पूछने की जरूरत नहीं, हम खुद अपने, जैसे कि ये बीमार व्यक्ति को वो खुद जानता है कि वो कितना उसका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। तो इसीलिए ये कितना रुचि हमारी बढ़ रही है हरि नाम से। दैट इज द यार्डस्टिक टू मेजर। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। यह सरल और है और लाभकारी भी है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही भौतिक आसक्ति रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। प्रज्वलित अग्नि में हम सब तप रहे, पीटे जा रहे, तपे जा रहे। ये हरि नाम ही जो है। तो आगे सारांश यह है कि भवरोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। I wish we were in a physical class, then we could repeat the sentence. But I can't tell everybody to repeat, so please repeat after me in your mind. भवरोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। क्लियर? दिस इज नॉट अ प्रवचन क्लास, इट्स अ स्टडी क्लास। ये लाइन सीख लो। यदि कोई निष्ठावान हुआ तो उसको दीक्षा दी जाती है और यह अवस्था भजन क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे ये जो मूल श्लोक है, ये पहला जो हम चर्चा कर रहे थे, साधु संघ से अभी जो है भजन क्रिया, निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति, यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं क्या है भजन क्रिया। कि जब हम निष्ठा से दीक्षा, भजन क्रिया, जब वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन 16 माला जप करके और अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार तथा दृढ़ क्रिया से अपने को दूर रखकर भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकवादी जीवन से के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है
तब वह न तो किसी होटल या भोजनालय में मांस तथा प्याज से बने तथाकथित स्वादिष्ट व्यंजन खाने जाता है, नहीं वह धूम्रपान करने या चाय अथवा कॉफी पीने की परवाह करता है। डोंट केयर। अरे इतना सब छोड़ना होगा, प्याज लहसुन, अरे पर हरि नाम करो, छोड़ो वो प्याज लहसुन, अभी पहला हरि नाम शुरू करो, अपने आप सब रो। जैसे कि स्वाद जो है अभी कड़वा स्वाद है, तो जब हरि नाम करते रहेंगे तो वो मीठा स्वाद आ जाए और शाकाहारी बनेंगे। और प्याज लहसुन में शाकाहारी में क्या जरूरत है? ये तो अंग्रेजों ने और बाकी के, क्योंकि मांस में कोई टेस्ट नहीं है, उसको टेस्ट डालने के लिए प्याज लहसुन काट। अपना सब्जियां इतनी स्वादिष्ट है, उनमें इतनी मिठास है कि उसका स्वाद ही नहीं लेता है। खा रहे तो अरे फिर रोज प्याज और लहसुन का सब्जी बनाओ ना, क्यों लेते हैं गाजर, शिमला मिर्च, क्यों लेते फ्लावर, कॉलीफ्लावर? ऐसा लगता ही नहीं कि कॉलीफ्लावर खा रहे या क्या गोभी खा रहे, सिर्फ प्याज लहसुन खा रहे, और वो हानिकारक है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए हानिकारक। तो ये रुचि अपने आप, क्योंकि वो मिठास है ना, वो मिठास तो अपने आप छूट जाएगा। ये सब धूम्रपान और मांस मच्छी खाना, प्याज लहसुन खाना, चाय कॉफी पीना, सब दूर हो जाएगा। परवाह नहीं कर होता है। वह न केवल अवैध मैथुन से दूर रहता है, अपितु मैथुन जीवन से पूर्णतः बचता है, और न ही वह अपना समय तर्क वितर्क करने या ध्रुत क्रिया में बर्बाद करता है। इस तरह से यह समझना चाहिए कि वह वांछित वस्तुओं से शुद्ध हो रहा है। तो ये वांछित वस्तुएं हैं, अर्थात शब्द अवांछित वस्तुओं का द्योतक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते, सब अनर्थ नष्ट हो जाते अपने आप, बैठे बैठे सुनते सुनते संग में रहते रहते अपने आप में। कब छूट गया कुछ पता ही नहीं, कोई ज्यादा कष्ट नहीं है, ऐसा सुनने में लगता है लेकिन नहीं है। जब मनुष्य अवांछित वस्तुओं से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों में संपन्न करने की स्थिर हो जाता है। वास्तव में वह ऐसा कार्य में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है। तो ये है, क्या है? अनर्थ निवृत्ति और आसक्ति। सब अनर्थ जो है अपने आप निकल जाते हैं, और आसक्ति किसमें हो जाती है? भगवत भक्ति में। ये स्टेज जो है भाव कहलाता है। भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उत्पन्न भाव। इस तरह बद्ध जीव भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक कार्य आकर्षणों
समेत देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। देहात्म बुद्धि मतलब ये देह को ही सब कुछ समझना, इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि से मुक्त। ऐसे समय में मनुष्य समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती, यद्यपि माया विद्यमान होती है। कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार। यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो बहुत सारी चीजें है, लेकिन सब पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें जो है हरि नाम के ऊपर जितना भी ज़्यादा हम ध्यान देंगे वो हमारे लिए लाभदायी होगा। हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, सभी कल्मशों से मुक्त हो जाएंगे, हमें आनंद की अनुभूति होगी और हम इस भव सागर को पार कर सकेंगे। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। बोलो श्री उपदेश अमृत की जय। बोलो श्री रूप गोस्वामी की जय।